नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये प्रश्न जितना भी करा रहे हैं सब प्रश्न को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग ये कर को सभी प्रश्न को याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए और सभी प्रश्न को है ना याद कर लीजिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको 3 महीना ही बचा है। आप लोग एग्जाम को आपने बेहतर बनाना है, बेहतर आपको रिजल्ट लाना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए और जितना भी है ना क्वेश्चन देंगे सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं तो आपको 100% गारंटी, 100% गारंटी, एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ये गारंटी है, 100% गारंटी है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। हमारे चैनल के साथ जितना भी वीडियो दे रहे हैं आप सभी वीडियो को देख लें। देखिए हर साल इस प्रकार के वीडियो देते हैं और जितना बताते हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आते हैं। तो 2025 में भी दिए थे, 2025 में भी दिए थे तो सभी प्रश्न लग गया था। और अब 2026 की बारी है तो 2026 में भी जो प्रश्न देंगे वही प्रश्न लड़ेगा, ये 100% वादा है, गारंटी है, ठीक है ना। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, कुछ आपको 30+ सब्जेक्ट क्वेश्चन कराएंगे और 30 में से आप लोग कम से कम आपको 25+ आप लेकर आ रहे हैं तो बहुत बेरी आपको तैयारी बहुत ही अच्छा हुआ। इस चैनल पर बहुत से वीडियो नहीं डाल रहे थे लेकिन अब इस चैनल पर कंटिन्यू आपको 3 महीने तक वीडियो आपको प्रश्न कराएंगे, वही प्रश्न कराएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए अगर पहला क्वेश्चन है आपको, जित जित मैं निरखत हूँ है, जित जित मैं निरखत हूँ क्या है, तो एक साक्षात्कार है। ऑप्शन का डी से मिले एक साक्षात्कार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है, तो नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है, अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन का बी से मिलेगा अशोक वाजपेयी, बिल्कुल करेक्ट आंसर सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा है, तो बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा है, तो उनके है ना उनके बाबूजी ने बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा, तो उनके बाबूजी। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरजू महाराज के बहन का जन्म रामपुर में हुआ था। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिरजू महाराज को पहनने का बहुत ही शौक था, तो बिरजू महाराज को पहनने का बहुत शौक था टोपी। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, हिंदुस्तान डांस अकादमी कौन थी, तो हिंदुस्तान डांस अकादमी में कपिला जी, लीला कृपलानी। तो ऑप्शन जो है लीला कृपलानी जो है ना, ऑप्शन का बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई, तो बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनकी पिता की मृत्यु हो गई, तो 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो द्विवेदी है ना जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो याद रखें नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिलेगा। निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून के कहा है। अगला क्वेश्चन काम सूत्र किन की रचना है, तो काम सूत्र जो वात्स्ययन की रचना है, वात्स्ययन की रचना है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिलेगा, वात्स्ययन अज्ञ की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिक्षक क्या है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब में शिक्षक का अर्थ होता है मोम। महाभारत क्या है, महाभारत एक उपन्यास है। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, महाभारत क्या है, एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ललित निबंध है, ललित निबंध को नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो हजारी प्रसाद कौन से पाठ लिखे, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, तो जौनपुर में शायद किया था ना, ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो होगा डी से जो मिल जाएगा। जौनपुर में क्या था, दूसरा शब्द लिखा गया है
ठीक है ना, तो इसे हम सुधार देंगे, ठीक है ना, पीढ़ी आप लोग के साथ देंगे तो इसे सुधार देंगे। चलिए, पंडित बिरजू महाराज कहाँ है ना, पंडित बिरजू महाराज है, तो पंडित बिरजू महाराज जो है क्या है, तो नर्तक है। ऑप्शन का डी से मिलेगा नर्तक है, ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सागिर्द का अर्थ होता है, सागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, सागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, ऑप्शन का सी सही मिलेगा, सागिर्द का अर्थ होता है शिष्य होता है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया, बिरजू महाराज का है ना साक्षात्कार किसने, है ना, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया है, किसने किया, तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो है ना किसने किया, तो रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी ने बिरजू महाराज का साक्षात्कार किया था, ऑप्शन का ये सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन का बी सही मिलेगा, लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को है ना डांस सिखाते थे, तो बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो सीताराम बागला, राधा कृष्ण और राधे सीताराम बागला, और ऑप्शन आपका है ना सी सही मिलेगा, सीताराम बागला की। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माता है, ऑप्शन का ए सही मिलेगा, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन माता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमक लाल, ऑप्शन का डी से मिलेगा, झुमक लाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वें एवं 13वें करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे, तो कितने पैसे इकट्ठे किए, 700 रुपये इकट्ठे किए थे ना, 700, ऑप्शन का सी सही में 700 या 500, 700 या 500, तो दोनों में से आपको शायद ये 500 ही होगा, तो ऑप्शन का डी से मिलेगा। इसे आप क्वेश्चन को आपको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी वर्ष थी, 27 वर्ष, ऑप्शन का ए से मिलेगा, 27 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ, तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन का ये सही मिलेगा, 1965 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो अपने पिता का शागिर्द मानते थे, ऑप्शन का ये सही मिलेगा, पिता का शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो बिरजू महाराज की ख्याति आपसे पूछेगा किस रूप में है, तो एक नर्तक के रूप में है, ऑप्शन का बी से मिलेगा, नर्तक के रूप में है। अगला कुछ देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन, नागरी लिपि आपका शीर्षक निबंध के निबंधकार हो जाएंगे नागरी लिपि गुणाकन मूल्य, ऑप्शन का गुणाकन मूल्य, ऑप्शन का ए सही मिलेगा, गुणाकन मूल्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो मराठी भाषा की लिपि आपको नंदी देवनागरी लिपि, ऑप्शन का ये सही मिलेगा, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन का बी सही मिलेगा, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक है, तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो है ना बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक है, ऑप्शन का है ना ए सही मिलेगा, बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक है। तो है ना 30 क्वेश्चन कराए, आप लोग 30 में से आप लोग कितना सही किया आप लोग जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग 30 में से यदि आप 25 क्वेश्चन आपको सही किया है तो आप लोग बहुत अच्छी तैयार हुआ है, और आज से इस चैनल पर रोज़ आपको एक वीडियो देंगे, और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, और 400 प्लस आपको नंबर लेकर आइएगा, ये गारंटी है। 100% का जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देंगे 100% गारंटी इसी में से क्वेश्चन लड़ेगा, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन सभी क्लास कर लेते हैं तो ही आपको इतना प्लस नंबर आएगा, ये गारंटी है, सभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।